जस्ट सेकंड, अभी आवाज आ रही है क्या पार्थिव? एक बार चेक कर लो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखो साइन ए की वैल्यू गिवन है और किसकी वैल्यू गिवन है, कॉस बी की वैल्यू। ये दोनों गिवन है और ये दोनों हमें गिवन नहीं। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब आप सबसे पहले क्या करो, आपको अगर साइन ए गिवन है तो आप कॉस से निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। याद आया? यहां पर साइंस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पर, कॉस ए की वैल्यू, मतलब ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? फिर उसी तरीके से साइन बी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और यहां पर cos b की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 12/13 का होल स्क्वायर, 12/13 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करके आपको साइन b की मतलब इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों गिवन थी, ये दोनों निकाल लोगे, पुट करके आपको साइन ए प्लस बी मिल जाएगा। इसी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी सब सारे निकाल कैलकुलेट कर। बात हुई, आवाज आ रही है ना अभी? हाँ, कुछ डाउट बनाए क्वेश्चंस बन गए? ओके, क्वेश्चंस जो अच्छे हैं इंपॉर्टेंट। अगर कुछ नहीं बता तो मुझसे पूछना ना। बन रहा है? गाने बन रहा है ना? और ही बन रही है।
ये सॉल्व की ऐसा नहीं होता कि यूनिट टर्म में बढ़ जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव और मल्टीप्लाई ऐसा नहीं होता है स्क्वायर काट दो और ये भी गलत किया ये भी ऐसे कॉस मल्टीप्लाई तो गलत कैसे इनका रिलेशन ठीक है तो यहाँ पर क्या देगा cos square a is equal to 1 minus 9 by 25 cos मल्टीप्लाई तब होता है जब पूरे या फॉर्म में समझ रहे हैं फिर इसके बाद इन क्या देगा cos square a is equal to एलसीएम कितना देगा 25 इधर मल्टीप्लाई का कितना देगा 25 minus 9 cos square a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 by 25 समझ में आया cos a की वैल्यू कितनी आएगी तो स्क्वायर है यहाँ पर रूट ले लीजिए की करूं तो क्या होगा हां समझ में आ गया जैसे इसको भी सॉल्व करो तो अपनी बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो सॉल्व करना ठीक है और जहां जहां पर प्रॉब्लम आ रहा है उससे पूछते हैं ये वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें डबल एंगल के लिए फॉर्मूला लगते हैं ध्यान बताओ क्या प्रॉपर डाउट ये वाला वैल्यू कैसे निकाला 9/25 अब देखो यहाँ पर ये पूरा काट है ना ये पूरा इधर जाएगा तो क्या देगा cos square a is equal to 1 minus 9/25 समझ में आया तो cos square a is equal to कितना हो जाएगा इसके बाद देगा 25 तो ये कितना देगा 25 minus 9 25 minus 9 मतलब कितना है 16/25 तो cos से अगर तुमको निकालना है तो यहाँ स्क्वायर हटेगा यहाँ पर क्या होगा 7 कितना हो जाएगा 4 वैसे इसका होल स्क्वायर है अगले क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर b देखो उसको दोबारा से वहां देखो क्या करना है ये हमारा स्क्वायर था ना स्क्वायर का देखो 144/169 हुआ ना यहाँ पर कितना है 144/169 है ना हाँ हो गया हाँ सही कर रहे हैं लेकिन माइनस की बात कर रहे हैं 169 minus 140 अरे ऐसा कैसे माइनस कर दिया है भाई एलसीएम लेगा ना इधर एलसीएम कितना लेगा 169 इधर जाएगा 169 minus 144 169 minus 144 तो मतलब 25 by 169 समझा गया हो गया पूरा ये बुक को 15 तो स्टार्ट करो इससे सॉल्व करना निकालो 4/5 5/13 यही है होगा बाकी दोनों वैल्यूज दोनों को ऐड किया तो 56/65 33/55 ये sin a minus b और sin a plus b कितना आ रहा है ये बीच में प्लस होता है ना तुमने मल्टीप्लाई कर दी थी ना sin a minus b ये आ रहा है cos a plus b ये है cos a minus b ये आ रहा है ये tan है अच्छा ये है cos a minus b ठीक है हम दोनों को डिवाइड कर दिया ठीक है इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री का निकालो उसकी सॉल्व करना बता क्या क्वेश्चन कुछ हिंट चाहिए कौन से क्वेश्चन बना रहे हैं ये वाला इसमें ना cos का डबल एंगल फार्मूला लगाना ठीक है जिसमें ना क्या होता है तीन होते हैं एक होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर वाला ऊपर पे लगाना है प्लस 1 और माइनस 2 कर देंगे समझ में और डिनोमिनेटर में कौन सा लगाओगे जिस हां 2 cos स्क्वायर माइनस 2 हो गया
So, Hmm. so example, so it's one crore. Examples okay. एक तो सब्मिट करके ना उसको स्किप कर देना, ठीक है। प्रशांत एक बुक आरडी शेल ऑफ द शेयर तेरे पास? हाँ पुराना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं अभी तो दूंगा नंबर। यहाँ पर एक बार देखते सिंपल कौन से क्वेश्चन देने से आराम से बन जाता है। इसको लग रहा है थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 को सीरियसली ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ तो लोगों ने वो दोनों वैल्यू निकाली, डिस्टिंक्ट वैल्यू बताओ क्या क्या है। ये 4/5 cos A की वैल्यू 4/5, sin B की वैल्यू 5/30, सही है। मैंने देखो 4/5 और sin की वैल्यू 1/13 थोड़ी ना आएगा, स्क्वायरिंग करना है ना। देखो यहाँ पर तुमने लिखा 12/13 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कहाँ की है? हाँ ये हो जाएगा sin स्क्वायर b प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू 1। ये इधर जाएगा तो sin स्क्वायर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 144/169। समझ में आ गया? एलसीएम कितना आ जाएगा 169, तो देगा 169 माइनस 144 कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 25/169। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू sin स्क्वायर b, तो sin b की वैल्यू क्या होगी, इसका रूट ले लो, तो 25 का रूट कितना ले लो 5 और 169 का रूट कितना लेगा 30। समझ में आ गया? ठीक है, फिर उसके दो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। लिखो इधर तुम्हारा आंसर sin a plus b। ठीक है सर, इतनी समझिए। हाँ but this is minus 12, ठीक है 16 plus 16 तो कॉस्ट निकाल रहा है, ठीक है। मैंने वो सॉल्व करने का देखकर आंसर चेक करना आगे का ना, इसका मैंने देख लिया, इससे मैच करना। तो ये 6/65, ठीक है। अब बना क्या वो क्वेश्चन सेकंड वाला, पहले माइनस 40 तो डायरेक्टली इसको साइन अपॉन कॉस लिख दिया। देखो पहले तो इसको साइन बाय कॉस, इसको कॉस बाय साइन करना हो गया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, यहां तक आगे ये वाला स्टेप। अच्छा बन गया, तो क्या पूछ लो, कौन सा पूछ लो, ये वाला स्टार्ट कर देते हैं। कहां तक बना दिया, sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b tan के लिए अच्छा ये प्रॉपर्टी लगा रहा है, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट लगाना थोड़ा दिमाग लगा। कैसे? tan क्या होता है sin by cos, तो sin a plus b upon cos a plus b डायरेक्ट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू निकाल रखी है। क्या देगा 56/65 डिवाइडेड बाय 33/65। समझ गया? चैतन्य कौन सा सॉल्व कर रहा है? ठीक है, फॉर्मूला यूज करने के लिए सीख जाओ, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट भी दिखा मेरे को, ठीक है। बन रहा है ना? ठीक है, एक काम करो, इधर एग्जांपल तो मेरे ख्याल से काफी सिंपल है स्टार्टिंग के। यहां पर लेवल 1 से एक्सरसाइज सिक्स वाले को बताओ, 7 वाले को बताओ, ठीक है। 6 तो बना लोगे मुझे पता है,
ठीक है, फिर 7 से स्टार्ट। अच्छा एक सेकेंड इधर पे ध्यान देना तुम लोग, जो सॉल्व तुम लोग कंटिन्यू रखो, है ना। ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से। साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाली? 56/65। क्या ये सबका आया साइन ए प्लस बी? हाँ, साइन ए माइनस बी कितना आया? 16/65। ओके, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 33/65। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू 63/65। क्या ये सब सेम आ रहा है? अब आपको अगर निकालना है tan ए प्लस बी, तो tan ए प्लस बी के लिए आप सीधे सीधे क्या लिखो इसको, sin ए प्लस बी डिवाइडेड बाय cos ए प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया? तो sin ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 56/65 डिवाइडेड बाय cos ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 33/65। ये दोनों कट जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा? 56/33। ये हो जाएगा tan ए प्लस। वैसे tan ए माइनस बी के लिए भी सेम अप्रोच फॉलो करना। क्या ये हो जाएगा? ठीक है, ध्यान में देखो आया क्या एक आधा आंसर। sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a cos b, ये तो सही है, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई, तो 12 3 का कितना हो जाएगा? 36। वहां आपको एलसीएम नहीं लेना, ये मल्टीप्लाई बीच में प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, समझ गए ना। उसको कट करो, उसको ठीक से करना है। ओके चलो इधर पे ध्यान देना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे बच्चे उसको नोट करो। क्वेश्चन है साइन 78 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। छह फॉर्मूले जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किए, कौन कौन से? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। उनमें से किससे मैच कर रहा है? साइन ए माइनस बी से। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है यहां पर लिख देते हैं। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला बन रहा है। और ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? साइन ए माइनस बी बन जाता है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, मैच करोगे, तो ए की जगह पे क्या रहा है? 78, बी की जगह पे क्या रहा है? 18। तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? साइन 78 माइनस 18, ऐसा ही बनेगा। और 78 माइनस 18 मतलब कितना हो जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? √3/2। समझ गए नहीं? कंप्लीट करो जल्दी इस क्वेश्चन को। और एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं सिमिलर टाइप के, फिर वो सॉल्व करना। cos 47 डिग्री cos 13 डिग्री माइनस sin 47 डिग्री इंटू sin 13 डिग्री। क्वेश्चन 2 है sin 36 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री इंटू sin 9 डिग्री। ओके
ठीक है, नेक्स्ट तो वो कंटिन्यू करते हैं नोट्स से, बाकी बच्चे सॉल्व करो कर दीजिए। ये वाला नहीं बन रहा। देखो इसमें RHS देखिए सॉल्व करने पे करना पड़ेगा। RHS इसकी आप एंगल फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है, उसी को लगा के सॉल्व करो। ये मेथड समझ में, cos से उसने क्या लिखा, cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस sin स्क्वायर a बाय 2 एंगल फॉर्मूला। ये जो 1 है 1 को लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, और ये जो sin a है इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के 2 sin a बाय 2 cos a स्क्वायर, जिससे ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, which is a minus b का होल स्क्वायर। क्लियर? और न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, which is a plus b into a minus b। ये टर्म और ये टर्म कट गई, देन ये वाली टर्म बच गई। फिर उसके क्या करना है, इसको tan में कन्वर्ट करना है। tan में कन्वर्ट करेंगे cos a बाय 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जिससे 1 बन गया 1 plus tan a बाय 2 1 minus tan a बाय 2। समझ में आया? देन 1 को लिख दो tan 45, ये वाला 1 को लिख दो tan 45 और इनटू में लिख दो यहाँ tan 45। समझ में? फिर tan a plus tan b और 1 minus tan a वाला फॉर्मूला कर दो। क्या ये बन गया दोनों? हाँ, तो ऊपर वाले में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? cos a plus b का, cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब हो जाएगा cos a plus b, तो हो जाएगा 47 plus 13, 47 plus 13 मतलब ये हो जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी आती है? 1/2। क्या ये आ गया? सेकंड पार्ट में क्या आएगा? sin a cos b plus cos a sin b, मतलब ये फॉर्मूला बनेगा sin a plus b का, sin a plus b का मतलब sin 36 plus 9, तो ये आ जाएगा sin 45 डिग्री, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। क्या ये क्लियर है सबको? हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? अभिनव तेरा भी हो गया ये दोनों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जो बच्चे पिछली कुछ क्लासेस में प्रेजेंट थे वो इसका आंसर देना, और जो एब्सेंट थे वो सुनना थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर एंगल्स जो होते हैं उनको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला ये 0 डिग्री, दूसरा ये 90 डिग्री, तीसरा ये 180 डिग्री, और चौथा ये 270 डिग्री, और आखिरी आ जाता है यहाँ पर 360 डिग्री। क्या ये क्लियर है? अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें एंगल 0 से 90 के बीच में होता है। इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं? सारे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में कौन कौन से पॉजिटिव है? साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, जो कि क्या होता है? कोसेक। और थर्ड में tan एंड रेसिप्रोकल जो होता है कॉट, और लास्ट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो क्या होता है? सेक। समझ में आ गया? तो ये पूरा 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी चारों की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इस तरीके से पैटर्न चलता है। अब जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वो इन्हीं पे बेस्ड से नोट करो। क्वेश्चन है, if cos A is equals to minus 12/13, cos B is equals to 24/7, 24/7, where A lies in second quadrant, and B lies in third quadrant. Find the values of sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B, and cos A minus B. तो जो प्रोसेस हमने पहले फॉलो किया था वही करना है। बस हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पर cos A की वैल्यू नेगेटिव है और
आपको दो चीजें और निकालनी पड़ेगी ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइन ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा और किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, साइन बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो साइन ए का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ए सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और साइन बी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि बी थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आया? तो जो प्रोसेस हमने पहले फॉलो किया था वही करेंगे, बस ये सारी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव विद साइन पुट करेंगे, करते जाओ इसको। मैंने पिछला क्वेश्चन देखा होगा। हाँ, ये तो तुमने सही सॉल्व किया है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, तो आंसर आ जाएगा 1/। ये वाला क्वेश्चन नोट नहीं किया था क्या? ठीक है, कर लेना उसको। अभी ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो, जल्दी सॉल्व करना। अभी का कौन सा वाला आना, ठीक है। इसके पिछले वाले हो गए तो बंदे समझ में आ गए थे। अगला वाला हो गया लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। स्प्लिट करो, यहाँ पर tan a plus b का फॉर्मूला लगाना है, जब tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। तो यहाँ पर tan a जो है ना, उस tan pi by 4 और tan pi by 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कुछ नहीं है, समझ में आई? ठीक है, upon 1 minus tan a tan b, तो जो tan b है वो अगेन tan pi by 4 वो 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा। वैसे ये भी सेम बनेगा, बस प्लस और माइनस का साइन होता नीचे चेंज हो जाएगा, समझ में आएगा? फिर क्या किया इसके बाद, एलसीएम लिया, तो डिनोमिनेटर वाली ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर क्या रख जाएगा, a plus b into a minus b into a square minus b square, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 1 plus tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद यहाँ पर a plus b का होल स्क्वायर और a minus b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई, तो a square plus b square plus 2ab और a square plus b square minus 2ab, तो plus 2ab minus 2ab कट जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 plus tan square थीटा बाय 2 आ जाएगा। फिर ये दोनों टर्म पर यहाँ तक समझ में आ गया ना? फिर ये फॉर्मूला होगा सीधे सीधे cos का डबल एंगल होगा, cos 2 थीटा होता है 1 minus tan square थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus tan square थीटा। ओके, बना के देखना और जो डाउट आता है पूछते रहें। साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/13, और इसकी वैल्यू साइन बी की वैल्यू, यार ये मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं दे दिए, ओ सॉरी मैं क्वेश्चन गलत दे दिया। ये इसको ना थोड़ा सा करेक्ट करो, मैंने कॉस दे दिया, एक्चुअली ये कॉट है, ये कॉट है। कैसे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन गलत दिया था मैंने, नहीं कैसे, ये कॉस अगर होता तो क्वेश्चन गलत था, आपको देख के पहचानना है। कैसे पहचानना है, कॉस की वैल्यू कभी भी 24/7 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये क्वेश्चन में कॉट है एक्चुअली में, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, साइन ए की वैल्यू सबने निकाल ली ना, अब कॉट बी से साइन बी निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 plus cot square b is equal to क्या होता है, is equals to होता है cosec square b, याद आया ये चीज? तो ये हो जाएगा 1 plus cot square b, तो cot square b मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 24/7 का होल स्क्वायर, फिर 1 plus 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49,
एलसीएम जब लोगे तो कितना आ जाएगा ये 49, इधर भी आ जाएगा 49 प्लस 576, 49 प्लस 576 एडिशन कितना होता है 625 डिवाइडेड बाय 49। ये किसकी वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर बी की वैल्यू। अब अगर आपको कोसेक बी चाहिए तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो 625 का रूट कितना होता है 25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7। ये कोसेक बी की वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको कोसेक नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था एक्चुअल में साइन चाहिए था। तो साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/25। और ये किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा क्योंकि बी कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट। तो चेक करो इसकी वैल्यू आएगी -7/25 और फिर उसके लिए फॉर्मूला लगा उसमें वैल्यूज पुट करो। ठीक है चलो जल्दी सॉल्व। 5/13 ये सही है, ये समझ में आएगा ना। ये cot स्क्वायर b लिखा ये धाने कौन सा सॉल्व कर रहे हो b लिखा cos b तो निकालना पड़ेगा। हाँ cos b ही निकालना पड़ेगा। कुछ बताना क्या धाने कोई क्वेश्चन। गलत से लग रहा है क्या लिख रहा है यहाँ ये गलत है, यहाँ तक सही है जबकि उससे बी लेगा सिर्फ है ना। जब तो उसका स्क्वायर रूट ये लेगा तो कितना देगा 25 नीचे भी कितना देगा 7 रूट हट जाएगा तो रूट लगाया समझा ना क्या बताओ। हाँ और ये किस में आएगा माइनस में आएगा समझ गए। और वो साइन ए कहाँ निकाला मुझे निकाला नहीं है साइन ए कॉपी कर दिया बस। कैसे आएगा साइन ए समझा। हाँ बता कैसे आएगा। तुम लोगों को रुको भाई थोड़ा सा, तुम लोग ऐसे में कैलकुलेशन में ही फंस जाओगे और पूरी टाइम वेस्ट करोगे। सुनो इधर पे ठीक है। सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या ये वर्ड सुना है। कौन कौन से होते हैं सबसे छोटे वाले 3 4 5 समझ में आया ये चीज। क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये 16 और ये कितना हो गया 9। समझ गया ना ये चीज। अगर मानो तुम लोगों को cos थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी गिवन है 3/5 तो 5 मतलब वो क्या होता है बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। समझ गया ना ये। तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 समझ में आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है अगला पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा होता है बताओ 6 8 और 10। तो 10 सबसे बड़ा साइड है मतलब वो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू 8/10 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी देख के बता दो जल्दी 6/10 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। अगला पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा होता है 5 12 और 13। सबसे बड़ी साइड कौन सी है 13। तो अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि cos थीटा की वैल्यू 5/13 है तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी 5/13 है तो कौन सा हो जाएगा ये 12/13। समझ में आया ये चीज। अगला पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा होता है अभी जो हमने किया कौन सा 7 24 और 25 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अगर मान लो ये sin थीटा की वैल्यू हम ले रहे हैं 7/25 तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 24/25। समझ में आई ये चीज। ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस से याद हो जाता है बहुत सारे बच्चों को याद रहता है ये डायरेक्टली। तो अभी क्वेश्चन में जो हमारे पास आया था क्या आया था देखो यहाँ पर cos a की वैल्यू गिवन थी कितनी गिवन थी 12/30 तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13। आपको याद रखना पड़ेगा 5 12 13 क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं।
समझ गए। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर कॉट की वैल्यू कितनी आई थी 24/7। अब अगर आपको मान लो ये वाला तरीका मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसा कर लो, कॉट बी इज इक्वल टू, कॉट कौन से साइड का रेशियो था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो गया 24/7। समझ में आई ये चीज। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, बेस उसका कितना हो गया 24, परपेंडिकुलर कितना हो गया 7, तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा इसका 25। अब आपको चाहिए साइन चाहिए, तो साइन क्या होगा बताओ, साइन थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कितना आ जाएगा 7/25। देखो जो हमने निकाला, समझ गए ना। लेकिन मैं ये तरीका तुम लोगों को अवॉइड कर रहा था ताकि तुम लोग आइडेंटिटी सीखो, और अगर नहीं सीख पा रहे तो फिर ये वाला तरीके से भी निकाल सकते। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। अब ये सारी वैल्यू निकालने के बाद अभी साइन भी निकला ना, साइन भी निकला, लेकिन आपको कॉस बी की भी जरूरत होगी। तो कॉस बी क्या होगा, इसी ट्रायंगल को देख के बताओ। कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है उसका 24 और हाइपोटेन्यूस कितना है 25, तो ये कितना हो जाएगा 24/25। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, बी। बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की मतलब कि यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। समझ में आई ये चीज। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर सारी वैल्यू को उठा के पुट कर दो, सारी वैल्यू को उठा के मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, साइन ए की जगह पे क्या आएगा देख लो जल्दी, साइन ए की जगह पे क्या आ जाएगा 5/13 इंटू कॉस बी, तो कॉस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 24 नहीं, कॉस बी की वैल्यू क्या है चेक करो, अभी हमने निकाला -24/25 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी है -12/13 इंटू साइन बी, साइन बी की वैल्यू कितनी है -7/25। समझ में आई ये चीज। अब इसके बाद कैलकुलेशन करो, सिंपलीफाई करो, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना, अभी करेगा पिछला वाला, पिछला वाला बना था 25/7 -7/30 का भी यहाँ तक हो गया था, कुछ कॉस्ट निकालना था वो भी उसने सही निकाला था, उसके वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, सही बता रहे हो। ठीक है, ये आगे बन जाएगा क्या पूरा, इसको जगह छोड़ना है, इसके बाद आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी तो वैल्यू निकालनी है तो बाकी सब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है।
धन्य बताओ, पिछला वाला वो बोल रहा था। हाँ ठीक है, सही बना रहे, बाकी सब हो जाएगा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन जल्दी नोट करो, इसको पहले सॉल्व करो। जो डाउट है बता सकते हो। अब इसको ना तुम लोग सॉल्व करो खुद से, अगर हिंट चाहिए तो मैं हिंट दूंगा, पहले क्वेश्चन नोट करना, उसके पहले हिंट समझने के पहले। अगर फर्स्ट वाला हो भी गया। फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया, हिंट दो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में पहले लिखो एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। चैप्टर में फर्स्ट बन रहा है क्या? Yes. एलएचएस पहले नोट करना, और फिर एलएचएस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई करना, जो अभी हमने पढ़ा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां पर साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ। सब सेम होता है, बस बीच में क्या आ जाता है, माइनस। डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी, अप्लाई करो, हो गया। So, इसका sign तो रहेगा। नहीं नहीं, इसको साइन टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना साइन और कॉस ए होगा तब साइन टू होगा, ये अलग अलग ऐड करना है ना। सिंपल क्या करना है, इन दोनों को काट दो, इन दोनों को काट दो, एल बाय कॉस। ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद काटना, जो जो टर्म्स कटेंगी फिर जो बचेगा वो बताना। हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ, सेकंड वाला करो स्टार्ट। हो गया सेकंड, क्या की वैल्यू, हाँ ठीक है। सेकंड वाले में भी न्यूमरेटर में सीधे सीधे आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी, साइन ए माइनस बी की फर्स्ट टर्म में, सेकंड में साइन बी माइनस सी की थर्ड वाले में, फिर अलग अलग कर देना टर्म्स, तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट होगी, सिंपलीफाई होगी।
सेकंड बना, हाँ बताओ। हाँ बन गया, सही है, करेक्ट। सेकंड में क्या आ रहा है तेरा, क्या आ रहा है? हाँ, सही आया सेकंड। सेकंड में ऊपर में साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करो, किया? अब इसको अलग अलग कर दो, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, सेम चीज सब में कर सकते। बताओ फर्स्ट वाला तो मैं पहली चीज की पूरी या फॉर्म में है, दूसरी चीज ये तुमने आइडेंटिटी जो लगाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ पर काट दो, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी भी ना ये ऐसे तब नहीं करते, ये क्या है, ये सब प्लस में, ये होल अपॉन माइनस, तो अगर तुम काटना है ना तो ये पूरा चाहे cos से sin भी, और ये पूरा माइनस cos से sin भी कटेगा, समझ में आएगी चीज? और ये पूरा sin a cos b और ये पूरा sin a cos b ऐड होगा, और ये क्या बनेगा, 2 sin a cos b, समझ में आएगी चीज? वैसे डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये माइनस sin a sin b और प्लस sin a sin b, ये पूरा का पूरा कटेगा, समझ में आया? और ये पूरा ऐड होगा, क्या हो जाएगा, ये 2 cos a cos b, समझ में आएगी चीज? अब तुम ये cos b और cos b काट सकते हो, 2 और 2 को काट सकते हो, तो sin फाइ cos क्या बन जाएगा, वो tan। हाँ लिखो जल्दी से, बोलिए tan लिखो। तुम भी वही गलती कर रहे हो, ये ऐसे नहीं कटता है, ये इंडिविजुअल टर्म नहीं, ये मल्टीप्लाई में होता तब कटता, अभी क्या कटेगा, ये sin a cos b और नहीं, ये वाला नहीं कटेगा, कौन सा कटेगा, cos a sin b और ये cos a sin b कटेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 sin a cos b, समझ में आएगी चीज? डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म कटेगा, sin a sin b नेगेटिव, sin a sin b पॉजिटिव, नीचे cos a cos b क्या आ जाएगा, ये 2 cos a cos b, समझ में आएगी चीज? ये दोनों भी कटेगा, ये दोनों भी कटेगा, sin फाइ cos क्या बनेगा, tan, तो बन जाएगा tan। सेकंड वाला स्टार्ट करो, हो गया? सेकंड वाला एक मिनट में बोर्ड में समझाता हूं, है ना? अच्छा, जिन बच्चों का 1 2 दोनों हो चुका है, उनको मैं क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं, वो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, और बाकी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर समझा रहा हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, sin a minus b अपॉन sin a sin b अपॉन sin a sin b प्लस sin b माइनस c अपॉन sin b sin c, मतलब सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर नीचे में जो cos cos आ रहा था उसकी जगह क्या आ जाएगा, sin sin आ जाएगा, बाकी सब सेम है। समझ में आ गया? और बाकी बच्चे जिनका सेकंड नहीं बना, इधर पे ध्यान दो। सबसे पहले ना ये वाला जो टर्म है इसमें आइडेंटिटी लगेगी sin a माइनस b की, ध्यान में बोलो जल्दी, क्या होगा? हाँ, sin a into cos b प्लस की माइनस
माइनस cos A इंटू साइन बी होल अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos A इंटू cos B। ये समझ में आ गया। सेम चीज प्लस सेम चीज सेकेंड टर्म में अप्लाई हुआ, क्या बनेगा, साइन B इंटू साइन C, नहीं साइन B इंटू क्या होता है, साइन B इंटू cos C। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब AB की जगह पे बस क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, माइनस cos B इंटू साइन C होल अपॉन में क्या आ जाएगा, cos B इंटू cos C। समझ में आ गया। ये लास्ट वाली टर्म में भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा साइन A माइनस B का, बस A की जगह पे C और B की जगह पे A आ जाएगा। तो क्या बनेगा, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos C इंटू cos A। क्या ये क्लियर हो गया। अब क्या करो, इसको अलग अलग कर दो, ये वाली टर्म। अच्छा मैं ये देख रहा हूं तुम दोनों एक जैसी गलती कर रहे हो, ठीक है, और बाकी बच्चों का नहीं देखा, इन दोनों की कॉपी देखा कि ये cos A और ये cos A को काट दिया, ऐसा नहीं कर सकता है ना, ये क्लियर रखना। ये दोनों टर्म्स नहीं कर सकते, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन की फॉर्म है। तो क्या करना पड़ेगा, दिस टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे। तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, साइन A cos B अपॉन cos A cos B। ओके, फिर क्या देगा, माइनस माइनस cos A sin B अपॉन अपॉन cos A cos B। क्या किया मैं, समझ में आया ना। दिस टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। वैसे यहां पर भी होगा, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहां पर भी होगा, टोटल करके 6 टर्म्स बनेंगे। लिखो जल्दी से यहां तक का। फिर जो जो कट रहा है, जैसे यहां पर क्या कटेगा, देखो यहां क्या कटेगा, cos B कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, tan A। यहां पर क्या कटेगा, cos A कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, tan B माइनस tan B। ऐसा करते हुए टोटल 6 टर्म्स आएंगी, जिसमें से एक tan A tan B tan C आएगा, एक माइनस tan A tan B माइनस tan C आएगा, फिर कट जाएगा। थर्ड वाला हो गया, वो भी 0 आ रहा है, ठीक है, ओके हो गया। शशांक हो गया तेरा भी। एनसीईआरटी में देख लेना, सिंपल है उसकी क्वेश्चन तो। ठीक है, तो तुम लोग जिनका हो गया थर्ड तक जाना जा सकते हो ना, कुछ डाउट है, हो गया और कुछ बताना है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें ना साइन स्क्वायर, इसमें तो ये फॉर्मूला समझ में कौन सा है, ये समझ में, और कॉपी इसमें cos का जो डबल एंगल फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, एक हो जाए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। समझ में आई ये चीज। ये इस फॉर्मूला से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो ये आ जाएगी, और इस sin स्क्वायर थीटा को लिखना इसमें 1 माइनस cos 2 थीटा, डबल कर दिया इसलिए एंगल डबल हो गया, तो बाहर में 1 बाय। अभी क्लियर, सेकंड में हो गया दोनों। इसमें सभी मैंने कुछ क्वेश्चन तो दबाए नहीं, दैट वाले क्वेश्चन जो हमारे दबाए सी से। नाइन कर लेना, एक कर दे जो 9 10 11 का 1 और 2, 12 का 1 2 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 15 का पार्ट 1, 17 का 1 and 2, 18। नेक्स्ट तो खा लेंगे। हाँ ये आ गया, बढ़िया है क्या। आता कौन सा बना रहा है, सेकंड वाला।
अभी तो सेकेंड बन रहा है अभी। यस उसको काट डाल दीजिए। हाँ कॉस भी कटेगा। अगला टर्म क्या आएगा लिख जल्दी से। देखिए पहले वाले से बना हाँ कॉस सी आएगा ठीक है। सेकेंड वाला बन गया। क्या आया सेकेंड आंसर। अच्छा हाँ इसके ये दो टर्म हुई तीन बनेगी ना एक और ठीक है। हाँ ठीक है यहाँ देखिए कॉस भी कट जाएगी क्या बनेगा tan है। यहाँ पर क्या कटेगा कॉस से कटेगा ये क्या बनेगा tan b समझे। तो प्लस tan a माइनस tan b ऐसे चलते टोटल 6 टर्म्स आएंगे सब लेते हैं। इसमें क्या कटेगा कॉस से लास्ट वाले में। अब जो बच गया उसको लिख लें जो सारी टर्म्स बची। हाँ सही है। अब ये प्लस tan है माइनस tan काट दो माइनस tan b और प्लस tan b काट दो माइनस tan c और प्लस tan c काट दो क्या बच गया क्या जीरो सब कट गया तो जीरो ना ठीक है। सर ये tan हो जाएगा। हाँ tan हो जाएगा। कहाँ तक किया हाँ ये साइन है अपॉन कॉस है। अगला टर्म लिखना जल्दी लिखते जा लिख लिया आंटी। 5.2 का 5 6 इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन उससे न बने तो परेशान मत होना ठीक है क्योंकि 11th में बस ये कि हार नहीं मानना है समझ गए ना क्योंकि ऐसी सिचुएशन है हाँ सही। इसको ऐसे लिखना चाहिए था वैसे tan है और माइनस tan भी इस तरीके से हालांकि करके वो जीरो ही आएगा। अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेगा। चलते थे 5.2 5.3 और 7.1 है ना। तो मैं बता रहा हूँ 5.2 को पूरा करना है कॉपी में नहीं कर लिख लेते 5.2 ऑल 5.3 10 क्वेश्चंस और 7.1 ऑल 7.1 का भी 10 क्वेश्चंस। जीरो तो आ रहा है लेकिन ये तो मैं क्वेश्चन भी क्यों लिखा है नहीं बताऊं मुझे क्या होगा
cos बाय sin cot होता है, ठीक है, ये cot b बनेगा, cos बाय sin cot होगा तो ये cot a बनेगा, ठीक है, बाकी ठीक है। ठीक है, देखो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी और गलतियां होने की ठीक है, लेकिन उसको सुधारना है, ठीक है। जो गलतियां हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, जैसे ऐसी वाली गलती अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन होता है तो करने के पहले मुझसे पूछिए, अच्छा ऐसा काट सकते हैं कि, ठीक है, एक 15 दिन 20 दिन के अंदर वाली गलतियां सुधारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर आगे टफ हो जाएगा, सिलेबस तो मुश्किल हो जाएगा। ये समझ में आया बना, ये टोटल हो गया, ओके। तुम्हारी बुक आ चुकी है स्कूल वाली, आया हो गया, दिखाओ। अच्छा एनसीईआरटी की है क्या? हाँ तो मैंने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन बता दिया है क्या? तो एक काम करना, 3.1 था ना, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 ये करना, और इसका ना ये दोनों क्वेश्चन, ओके। आगे समझ में हमें तुमको भी करना है, दोनों सिमिलर टाइप की गलतियां कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज करना पड़ेगा प्रैक्टिस अच्छे से, और जहां डाउट होता है पूछते जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगली क्लास में मैं एनसीईआरटी करवाऊंगा इसके प्राइमरी क्वेश्चंस। Legally the first term है cos b upon sin b, हाँ ठीक है। ठीक है, हो जाएगा ना? यस, अभी ना तो उसको बना के लाना। और तू कौन से बुक लिया है? अभी कुछ नहीं लिया है। एक एक्स्ट्रा बुक होनी चाहिए मेरे ख्याल से, आरडी शर्मा ले लेना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन रहता है, वो तो मैं करवाऊंगा। आरडी शर्मा में कुछ घर में प्रैक्टिस करने के लिए होता है, फिर बस तो होगी आरडी शर्मा में। हाँ, उसको लेके आना, तो क्वेश्चन में टिक कर दिया करूंगा, ठीक है।